हाय, मैं लाफ्टर चैलेंज से शुरू हुआ और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, मेरा ख्याल लेटेस्ट यही शोज़ हैं। तो इसमें कोई ऐसा कॉमेडी का शो नहीं है जो मैंने ना किया हो। टचवुड, बहुत अच्छा हर जगह से रिस्पॉन्स रहा। अगर कोई नहीं किया होगा तो शायद वो वजह कुछ और रही होगी, लेकिन कॉल ज़रूर आता। तो मज़े की बात जो रहेगी, तो आप ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल सकते। दैट वाज लाफ्टर चैलेंज। जब पहला एपिसोड मैंने किया था, दैट वाज द मतलब, क्योंकि हम टीवी पे जब देखा करते थे लोगों को, तो हमें बड़ा खुशी महसूस होती थी। जब वो आपने उस चीज़ का एहसास किया तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो एहसास आज तक ज़िंदगी में नहीं भूल सकता मैं। वो जो पहला बार स्टेज पे जाके स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी और शेखर सुमन जी ने जब बोला था कि अरे कहाँ से तोप लेके आए हो, कहाँ से ये ऐसा करके आए हो, मतलब तुम पहले आर्टिस्ट हो लाफ्टर चैलेंज के जिसे एक ही एपिसोड में दो बार स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है। तो वो शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी एक अलग जोनर है, और आज अगर आप देखेंगे कॉमेडी का स्वरूप बदल गया है। 2005 में लाफ्टर चैलेंज आया था, आज 2016 चल रहा है। इन 11 साल में कॉमेडी ने बहुत बड़ा रूप बदला है। कॉमेडी ने एक नया जोनर ले लिया जो कपिल लेके आया, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। अब उसके बाद वैसे और शो बन रहे हैं। अगर आप कृष्णा को भी अकेले बुलाते हो स्टैंड अप करने के लिए तो वो नहीं आता है। सो टीवी का वही है कि कुछ लोगों को नुकसान हुआ है, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है। हम लोग वो हैं जो ढलते गए, क्योंकि हम पक्के वाले नहीं थे, तो नए वाले जो आए वो उसमें और ढलते गए। सो दिस इज़ मिक्स एंड मैच फॉर एवरीवन। कितना मुश्किल है फ़नी होना? सबसे बड़ी बात तो ये सवाल गलत है कि होना। मुझे लगता है कि ये इनबोर्न ही, मतलब जो पैदा होते हैं ना, तो जो आदमी फ़नी है वो है। हर जगह स्कूल होते हैं, यहाँ डांस सिखाया जाता है, यहाँ गाना सिखाया जाता है, यहाँ एक्टिंग सिखाई जाती है, लेकिन कभी नहीं पढ़ा होगा कहीं पर। यहाँ चुटकुला बोलना सिखाया जाता है, यहाँ कॉमेडी सिखाई जाती है, यहाँ फ़नी होना सिखाया जाता है। कि आपको अगर सामने 5000 लोग हैं, सामने 2 लोग हैं या 2 लाख लोग हैं, आप सोचो यार, अलग अलग दिमाग, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग हैं, और आपको एक ऐसी लाइन बोलनी है जिसमें सब हंसें। कितना मुश्किल काम है ये। क्योंकि म्यूज़िक का आपको पता होता है कि कितना यार म्यूज़िक बज रहा है, ढोलकियाँ बज रही हैं, गिटार बज रही हैं, और 100 तरह के म्यूज़िक बज रहे हैं। और आजकल तो पीछे 8-10 सुंदरियाँ भी रखी जाती हैं नचाने के लिए, फिर 20-30 हज़ार की लाइट लगाई जाती है उसका रंग वंग चेहरे करने के लिए, फिर अच्छे से रंग बिरंगे कपड़े डैशिंग पहन के आते। कितनी एक्सटर्नल चीज़ें मिलती हैं। और ये भी नहीं हो सकता कि हम जोक बोलें तो पीछे लड़कियाँ नाचें, ओह वाह, ऐसा कुछ नहीं होता। सो भाई, सच में बड़ा टफ़ जॉब है फ़नी होना, क्योंकि यही लोग हैं जो आपकी इतनी बड़ी टेंशन्स को दूर करते हैं और ख़ुद टेंशन्स में जीते हैं। जोक्स तो होते पुराने हैं, आजकल जोक्स का ट्रेंड चला गया, वो गया ज़माना है। आजकल करंट मुद्दों पे बात करो, फ़ोन पे बात करो, मोबाइल पे बात, दीज आर दी न्यू थिंग्स। सो वो होता कि चुटकुला तो निकाल ही दो। अभी तो हो गया कि हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ डू यू क्रिएट ह्यूमर फ्रॉम नॉर्मल एक्टिविटीज़। सो उसमें ह्यूमर क्रिएट करना पड़ता है। जब हम लाइव शो में जाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि सामने पढ़ी लिखी ऑडियंस बैठी है या गाँव की ऑडियंस है जो कम पढ़ी लिखी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आजकल के लोगों में पाया जाता है, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं या हो भी रहे हैं, तो इम्प्रॉम्प्टू, कि उसी वक्त ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं और उस पर क्या आप फ़नी टेक ले सकते हैं। शुरू में तो खुद ही लिखते थे, काम बढ़ते गए। जैसे उसी दौरान मैंने डेली शो भी किया, सजन रे झूठ मत बोलो। तो ऐसा था कि एक क्रिएटिव टीम रहती थी जिसके साथ हम डिस्कस करते थे, बैठ के आइडिया लॉक करते थे, फिर हम उस पर पंच मारते थे, फिर उसको एक सीरीज़ में राइटर लिख के लाता था, फिर उस पर हम रीवर्क करते थे। यहाँ पसंद नहीं आया तो दोबारा सोचने बैठ जाते थे। मतलब 50-50 हो गया। फिर आप देखेंगे 4-5 लोग जो लगातार काम कर रहे हैं, टिके हुए हैं, वो इसी वजह से टिके हुए हैं कि उन्हें खुद करना आता है। अगर अकेले राइटर के दम पे लेंगे तो कपिल नहीं होगा, सुदेश लहरी, कृष्णा, भारती, राजीव ठाकुर, ये 4 लोग जो आपने देखे हैं पिछले काम करते हुए, कुछ ऊपर नीचे ज़रूर रहेगा। हर आदमी का एक फ्लेवर रहता है, ऑडियंस को पता नहीं किसका फ्लेवर पसंद में आ जाए। थिएटर तो बहुत सीरियस किया और आज लोग मानते नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि मेरा सीरियस एक्टर कॉमेडियन से बेहतर है। अमृतसर में भी रहते थे हम, कॉलेज में भी होते थे, तो मैं तो सीरियस थिएटर करता। अब स्किट की बारी आती थी, हो ही नहीं को करने वाला, यार तो एक्टर कर ही लेगा। तो शायद मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी हो गई कि होता था कि जैसे लेट हो गया, चीफ गेस्ट नहीं आया, जज नहीं आए, अब ऑडियंस आ चुकी है, अब उनके लिए तो क्या करेंगे। तो होता था स्टेज पर, चलो राजीव तेरे को 4-5 जोक आते, सुना दे। तो स्टेज पे बुला लेते थे, मैं चला जाता था 4-5 जोक सुनाने। फिर आ रहे हैं जी 5 मिनट में 2 फुलके खा रहे हैं, चपाती खाएंगे जज,
अभी आ जाएंगे। तो जो बाकी लोग होते थे वो खुश हो जाते थे। तो ऐसे वन लाइनर आए तो ये तो करते रहे हम 3-4 साल। फिर जब लाफ्टर चैलेंज 3 के गलती से कहीं अमृतसर में ऑडिशन हो गए तो हम देने चले गए ऑडिशन में, क्योंकि मैं हिंदी का सुना रहा था, हिंदी के हिसाब से तैयार किया। कहते और कुछ है, अब डरे हुए। मैंने कहा यार जाने तो देना नहीं हाथ से। मैं कहा सर पंजाबी में है। कहते सुना दो। तो फिर वो मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया वैसा वाला। तो ये मैंने ही शुरू किया था कि हम पंजाब में ऐसे रहते हैं, हमारे पंजाबी लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम लड़के होते हैं यहाँ के, देखो कितने अच्छे लड़के हैं ना, लड़की को मिलने जाएंगे चॉकलेट लेके जाएंगे हाथ में। तो उस फ्लेवर से शुरू हुए, लोगों को पसंद आया। लेकिन फिर वही कि अगर इसी पे रहोगे तो घिस जाओगे। फिर हमने चेंज किया। तो चेंज करते करते आज यहाँ तक। प्लेस के लिए टाइम ही नहीं रहता यार। एक तो प्लेस टाइम कंज्यूमिंग रहता है, क्योंकि मेरी शुरू से आदत थी, जो मैं प्ले करता था मैं खुद ही लिखता था और खुद ही डायरेक्ट करता था। तो प्ले मतलब अगर 1.5-2 घंटे का लिखना हो तो आप यू नीड 2-3 मंथ्स। एज ए कॉमेडियन ऐसे ना चूज़ करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो टीवी पे बहुत अच्छे हैं लेकिन लाइव में नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो लाइव में बड़े अच्छे हैं, टीवी पे नहीं हैं। कपिल है बहुत अच्छा, सुदेश कृष्णा एज ए जोड़ी बहुत अच्छे हैं, और राजू भाई हैं फिर लाइव में मेरा बहुत पसंद किया जाता है। ये मैं मतलब खुद नहीं कहूँगा, ये खुद राजू भाई या जॉनी लीवर साहब मुझे बोलते हैं कि तू लाइव में बहुत अच्छा है। और जॉनी लीवर को हम कैसे भूल सकते हैं। मैं तो उसको लाइव में अगर देखेंगे तो शायद माइट बी ही इज़ बेटर देन कपिल। सो सुनील पाल हैं बहुत अच्छे हैं लाइव में, एंड VIP ही इज़ वेरी गुड। ये 5-6 लोग हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। हाईएस्ट पॉइंट तो आने वाला है, क्योंकि आई डोंट कंसिडर अभी कि हाईएस्ट पॉइंट मेरी करियर का आया है, वो आने वाला है। और जो बेटर एक टाइम मैंने एंजॉय किया है, आई थिंक दैट वाज 2010 to 2012 व्हेन आई वाज बिजी राउंड द क्लॉक, के 7 दिन मैं टीवी पे था। मंडे से फ्राइडे सजन रे झूठ मत बोलो आता था, और सैटरडे संडे कॉमेडी सर्कस आता था। फिर उसी वक्त पंजाब में मेरा शो आता था जिसका मैं जज था, और उसी दौरान जो मतलब कुछ बच जाते थे तो जो होते ना कि टीवी के जो अवार्ड शोज़ ये वो, मतलब टीवी में अगर दिन में 7 दिन होते हैं तो मेरा ख्याल है मैं जो मेरे 9-10 दिनों का काम चलता था।